नमस्कार दोस्तों, आज फेटेड फ्लो पे आपका स्वागत है। आज हम लोग बीपीएससी एईडीओ के लिए खान सर द्वारा जो बुक लाया गया है, उसका सामान्य अध्ययन का सेट 5वां सेट करेंगे। अब तक हम लोग 4 सेट कर चुके हैं, ये हमारा 5वां सेट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है, खेत रहना मुहावरे का क्या अर्थ है? खेत रहना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर है वीर गति को प्राप्त करना। वीर गति को प्राप्त करना। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत अधिक प्यारा होना। क्या है? बहुत अधिक प्यारा होना। कहता है इनमें से भूगोल शब्द का विलोम शब्द क्या है? भूगोल का विलोम शब्द क्या है? तो ये है आपका खगोल। क्या है? खगोल। चौथा नंबर, इनमें से समष्टि का विलोम क्या होता है? समष्टि का विलोम क्या होता है? तो समष्टि का विलोम होता है आपका व्यष्टि। क्या होता है? व्यष्टि। समष्टि का विलोम क्या होता है? व्यष्टि। समष्टि का जो होता है अर्थ होता है सामूहिकता होता है, संपूर्णता होता है। वहीं व्यष्टि का जो अर्थ होता है उसका होता है व्यक्तिगत या इकाई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5वां कहता है आसमान का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? आसमान का पर्यायवाची शब्द जो होता है वो होता है व्योम। क्या होता है? व्योम। व्योम जो है आसमान का अन्य पर्यायवाची शब्द देखें तो आकाश, गगन, नभ, अंबर, अंतरिक्ष, शून्य आदि होता है। वहीं बात करें हम लोग रसाल की, तो रसाल जो है ऑप्शन नंबर ए जो है, रसाल जो है एक आम पर्यायवाची शब्द है। आम का पर्यायवाची शब्द है। किसका है? आम को हम रसाल कहते हैं। ठीक है। केतन का अर्थ होता है झंडा। केतन का अर्थ होता है झंडा। ठीक है। और वासन, वासन का अर्थ होता है, कोई शब्द नहीं होता है लेकिन ये शब्द संभवतः जो है वसन यानी वस्त्र से लिया गया होगा। ये वस्त्र का कह सकते हैं। वासन कोई शब्द नहीं होता है, वसन होता है। ठीक है। इसका आंसर हो गया व्योम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से बादल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? बादल का पर्यायवाची शब्द जो होगा, इसका पर्यायवाची शब्द होगा नीरद। क्या होगा? नीरद होगा बादल का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, 7 कहता है कौन सा शब्द जो है शत्रु का पर्यायवाची शब्द है? शत्रु का पर्यायवाची शब्द जो होता है अरि होता है। क्या होता है? अरि होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन सा शब्द जो है नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है? ठीक है, नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। तो नदी का पर्यायवाची शब्द होता क्या है? सरिता होता है। ठीक है। निम्नगा होता है या आपगा होता है। ये तीनों जो है पर्यायवाची शब्द होता है नदी का, सरिता, निम्नगा और आपगा। जबकि आपदा जो है इसका पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। ठीक है। आपदा पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध शब्द कौन सा है? तो इसमें शुद्ध शब्द है जो है आपकी अध्ययता। अध्ययता। क्या है? अध्ययता। जिसका अर्थ होता है अध्ययन करने वाला या छात्र कह सकते हैं। छात्र कह सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, जिसका जन्म पहले हुआ हो के लिए इनमें से कौन सा उपयुक्त है? तो जो पहले जन्म लेता है उसको क्या कहते हैं? बड़ा भाई कहते हैं या अग्रज कहते हैं? क्या कहते हैं? अग्रज कहते हैं। ठीक है। परंपरा से चली आ रही बात के लिए इनमें से कौन सा उपयुक्त शब्द है? परंपरा से चली आ रही शब्दों के लिए जो है उपयुक्त है वो है आपका अनुश्रुति। अनुश्रुति जिसका अर्थ होता है कोई ऐसी बात या ज्ञान या कथा जो परंपरा से केवल सुनकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जा रही है। ठीक है। अनु मतलब सुनी हुई बात, जो पिछड़ी पीढ़ी ने हमें सुनाई वो बात हम अपने पीढ़ी आगे वाली पीढ़ी को सुनाए, वो हो गया अनुश्रुति। सुनना, सुनकर किसी बात को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, वो परंपरा पहले से चली आ रही है, उसे अनुश्रुति कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से कौन सा शब्द जो है बहुवचन है? इनमें से कौन सा शब्द जो है बहुवचन है? ऑप्शन है माता, लड़का, किताब, प्राण। तो इसमें अगर आप देखें तो प्राण जो है इसमें बहुवचन है। हिंदी में कुछ ऐसे शब्द हैं जो सदैव बहुवचन में ही प्रयोग होता है, जैसे कि हो गया प्राण, दर्शन, आंसू, होश, बाल, हस्ताक्षर इत्यादि। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं? तो सर्वनाम के केवल कितने भेद हैं? 6 भेद होते हैं। 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। कौन कौन सा? पुरुषवाचक सर्वनाम,
पुरुषवाचक में हो जाएगा आपका उत्तम, मध्यम, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। वहीं निजवाचक में हो गया आपका, सॉरी दूसरा हो गया निश्चयवाचक। निश्चयवाचक में हो गया यह, वह। अनिश्चयवाचक की बात करें तो कोई, कुछ। संबंधवाचक की बात करें तो जो, सो। प्रश्नवाचक की बात करें तो कौन, क्या। छठा हो गया निजवाचक, जैसे आप, स्वयं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है आद्रक का तद्भव क्या है? आद्रक का तद्भव क्या है? तो आद्रक एक तत्सम शब्द है जो संस्कृत शब्द से लिया गया है। समय के साथ जो है उच्चारण में परिवर्तन होने के कारण जो है इसका जो है तद्भव रूप जो है अदरक बन जाएगा। आद्रक से क्या बना है? अदरक बना है। अदरक है आपका क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए जो है अदरक बनेगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से कौन सा शब्द जो है तत्सम शब्द है? इसमें तत्सम शब्द कौन सा है? तो तत्सम शब्द आपका देखिएगा अंक एक तत्सम शब्द है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, 16 कहता है कौन सा वर्ण जो है पंचमाक्षर है? पंचमाक्षर मतलब अंतिम, जैसे क वर्ग में आपका ड़ हो गया, ख वर्ग में आपका जो है च वर्ग में आपका क्या हो गया? य हो गया। इसी तरह लास्ट में जो है आप अगर देखेंगे तो प वर्ग का है, ये म हो जाएगा, वो अंतिम शब्द है, पंचमाक्षर शब्द है। ठीक है। हिंदी में मूलतः जो है वर्णों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या जो है 52 है। ठीक है। इनमें से कौन सा जो है ऊष्म व्यंजन है? ऊष्म व्यंजन कौन सा है? ऊष्म व्यंजन वह होता है जिसके उच्चारण में मुख से एक अलग प्रकार का जो है गर्म हवा निकलता है। जिसके उच्चारण से एक अलग प्रकार का गर्म हवा निकलेगा मुँह से। इसमें अगर आप देखेंगे तो तीनों स, तालब श, मूर्धन्य ष और दंत स, इसके साथ ह जो है एक ऊष्म व्यंजन है। तो इसका आंसर क्या होगा? ह इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थल क्या है? अनुनासिक शब्दों का स्वर का जो है उच्चारण जो होता है वो होता है आपका नाक और मुंह से होता है। ठीक है। नाक और मुंह से होता है। क्वेश्चन नंबर 20 और 21 की बात करें तो इसको हमको पढ़ के इसका जवाब देना है। तो है, कहता है कि प्राचीन काल में राजा जनक जो थे, जनक महाराज विदेह में राज करते थे। मिथिला जो है विदेह की राजधानी हुआ करती थी। मिथिला नगरी में राजमहल के आसपास कोई 1000 सन्यासियों का की जो है पर्णकुटियाँ थी। और मिथिला के सिंहासन पर बैठने के बावजूद जनक को फ़कीरी का शौक था। कहा जाता है कि महाराज जनक ज्ञानी थे। वे इस तरह राज का काज कर चलाते थे मानो स्वयं परमात्मा के विनयशील सेवक हों। सुबह से शाम तक सारे राज्य का प्रबंध करते, शत्रु का पता करते, अपराधों को अपराधी को दंड देते, लोक कल्याण के उपाय करते और इतना सब कुछ करने पर भी वो किसी सांसारिक कार्य में लिप्त नहीं होते थे, इसलिए लोग उनके विदेह जनक कहा करते थे। उनको क्या कहते थे? विदेह जनक कहा करते थे। तो क्वेश्चन नंबर 20 कहता है उपयुक्त गद्यांश के अनुसार महाराज जनक का परमात्मा से कैसा संबंध था? तो परमात्मा से कैसा संबंध था? तो वो उनका संबंध जो था आपका एक विनम्र सेवक की तरह था। कैसा था? विनम्र सेवक की तरह था। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है सब कुछ करने के बाद भी राजा जनक किस कार्य में लिप्त नहीं होते थे? तो वो सांसारिक कार्य में लिप्त होते थे, शत्रुओं की का पता लगाने में लिप्त होते थे या लोक कल्याण के उपाय में लिप्त होते थे, अपराधों के दंड में देने में लिप्त होते थे। सब कुछ काम करने के बाद राजा जनक किस कार्य में लिप्त नहीं होते थे? तो वो था आपका सांसारिक कार्य में लिप्त नहीं होते थे। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है हिंदी इनमें से किस भाषा परिवार से की भाषा है? ऑप्शन है भारतीय, ऑस्ट्रिक, भारोपीय, ऑस्ट्रिक, द्रविड़, चीनी। तो इसमें जो है भारतीय है। भारतीय और यूरोप का जो है मिला हुआ संगम है, इसमें हिंदी है। भारत में भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तो वो हुआ था आंध्र प्रदेश का। ठीक है, किसका हुआ था? आंध्र प्रदेश का। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है मगधी अपभ्रंश में से संबंधित भाषा इसमें से कौन सा है? मगधी अपभ्रंश से संबंधित कौन सी भाषा है? तो यह है आपका बंगला। कौन सा है? बंगला। बंगला जो है मगधी अपभ्रंश से मिला हुआ है। इनमें से किस उपन्यास की पृष्ठभूमि जो है आंचलिक है? तो आंचलिक जो है वो मैला आंचल है। क्या है? मैला आंचल है। मैला आंचल किसके द्वारा लिखा हुआ है?
फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें तो इनमें से किस रचना की पृष्ठभूमि भूमि जो है सांप्रदायिकता की त्रासदी है? सांप्रदायिकता की त्रासदी इसमें से कौन सी है? तो इसमें अगर आप देखेंगे तमस तमस जो है एक सांप्रदायिकता के जो है त्रासदी के बारे में लिखा गया है। ये जो है भीम भीष्म साहनिका भीष्म साहनिका की प्रसिद्ध जो है उपन्यास है तमस। ठीक है, भीष्म साहनिका। क्वेश्चन नंबर 67 की बात करें, सॉरी 27 की बात करें, इसमें से हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन थे? इसमें प्रथम सूफी कवि जो थे वो थे मुल्ला दाऊद। कौन थे? मुल्ला दाऊद इसके कवि थे, प्रथम सूफी। कहता है चंदायन इनमें से कौन किस लोक कथा पर आधारित है? तो चंदायन जो लिखा हुआ है वो मुल्ला दाऊद के द्वारा ही लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? मुल्ला दाऊद के द्वारा लिखा गया है। तो ये कैसा है? तो ये है आपका चनैनी, इनमें से लोक कथा पर आधारित है। चनैनी के लोक कथा पर आधारित है चंदायन। ठीक है। रीतिकाल, श्रृंगार काल इनमें से किसने कहा? रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा? तो ये कहा था उन्होंने आपके विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा था। किसने कहा था? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा था। प्रेमचंद्र इनमें से किस पत्रिका के संपादक थे? तो इसमें से जो है प्रेमचंद्र जो थे वो मुंशी प्रेमचंद्र जो है हंस पत्रिका के जो है संपादक थे। क्वेश्चन नंबर 31, रामकृष्ण मिशन द्वारा संचालित किस पत्रिका का संपादन जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किया था? तो ये किया था उनका किसका? तो ये किया था समन्वय का। किसका किया था? समन्वय का किया था। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है इनमें से संचारी भावों की संख्या कितनी है? संचारी भावों की संख्या कितनी है? तो ये है आपका 33 है। कितना है? 33। वीर रस में इनमें से कौन सा गुण जो है की प्रधानता रहती है? वीर रस में किस गुण की प्रधानता रहती है? तो इसमें जो रहती है आपका वो है ओज ओज रस की वीर रस में जो है ओज गुण की प्रधानता होती है। इसमें अगर आप देखें 3 प्रमुख गुण पाए जाते हैं, ओज, प्रसाद और माधुर्य। कौन-कौन से? ओज, प्रसाद और माधुर्य। इसमें देखिए तीनों हैं। तो ये आंसर हमारा डी हो जाएगा। 33 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा इस सवाल का आंसर। ठीक है? सॉरी, इसका आंसर डी नहीं होगा। काव्य वस काव्य काव्य शास्त्र में जो है 3 प्रकार के रस पाए गए हैं। 3 प्रकार के गुण पाए जाते हैं काव्य शास्त्र में, ओज, प्रसाद और गुण। जहाँ की ओज की बात करें तो ये उन काव्य रचनाओं में से है जिन्हें पढ़कर या सुनकर मन में उत्साह, वीरता और जो संचार होता है वो उसमें ओज में होता है। तो आंसर इसका ओज होगा। वीर रस जो है ओज से ओतप्रोत रहती है। क्वेश्चन नंबर 34, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट पे में डुबो रही तारा तारा घट उषा नागरी। मतलब बीती विभागरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा उठ तारा घट उषा नागरी। इनमें से कौन सा अलंकार है? तो इसमें अगर आप देखें तो ये है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार है। इसमें क्या है? जैसे कि अंबर जो है, अंबर पर पनघट, तारा पर घट यानी घोड़ा, उषा जो है भोर को कहा गया है। तो इस तरह से जो है अलग अलग तरह का रूपक दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किस भाषा के लेखक को मिला है? तो ये मिला है आपका मलयालम भाषा को मिला है। मलयालम भाषा को मिला है पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार, वो भी 1965 में। कब मिला था? 1965 में मिला था। ठीक है। किसको मिला था? शंकर कुरूप को मिला था। किसको मिला था? तो शंकर कुरूप को मिला था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है इनमें से एक का बहुवचन क्या है? एक का बहुवचन जो है वो होता है अनेक। इनमें से संवृत स्वर कौन सा है? संवृत स्वर कौन सा है? तो इसमें अगर आप देखें मुख के खुलने के आधार पर स्वर के 4 भेद होते हैं। संवृत स्वर जो होता है वे होते हैं जिसका उच्चारण में मुख लगभग बंद से रहता है, जैसे ई,
ठीक है। ई, ई, उ, ऊ, ये जो है सब समृद्ध सब स्वर हैं। कौन से हैं? समृद्ध स्वर हैं। तो इसका आंसर हो गया बी। 38 कहता है इनमें से कौन सा वाक्य जो है शुद्ध है? तो इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो मोहन सुबह ही पटना चला गया, ये शुद्ध वाक्य। आलोचना पत्रिका का स्वरूप क्या होता है? क्या है? मतलब वो कैसा था? अर्धवार्षिक था, त्रैमासिक था, द्विमासिक था या मासिक था? आलोचना जो है आपका त्रैमासिक था, यानी 3 महीना में 1 बार निकलता था, साल भर में 4 निकलता था। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है रामचंद्र शुक्ल ने इनमें से किसे हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी मानी है? प्रथम मौलिक कहानी मानी है, वो है इंदुमती को इन्होंने कहा था ये प्रथम मौलिक कहानी है। इंदुमती जो है किसका लिखा हुआ था? किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा रचित था इंदुमती, किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा। 41 कहता है वह बहुत अच्छा लड़का है, इसमें वह का सर्वनाम क्या है? तो वह एक क्या है? वह एक जो है निश्चयवाचक है। कैसा है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है 2 वर्णों के मेल से क्या होता है? 2 वर्णों के मेल से जो बनता है उसे संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अत्याचार का संधि विच्छेद क्या होगा? अत्याचार का संधि विच्छेद जो होगा वो होगा आपका अति जोड़ आचार, अति जोड़ आचार। क्या होगा? अति जोड़ आचार। द्वंद्व समास का उदाहरण क्या है? तो द्वंद्व समास का उदाहरण जो होगा वो है आपका भूखा प्यासा। क्या है? भूखा प्यासा द्वंद्व समास का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है द्विगु समास का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? तो द्विगु समास का प्रयोग जो है मोहन के घर के निकट चौराहा है, इसमें हुआ है। ठीक है। द्विगु समास में पहला पद जो है संख्या का द्योतक होता है। क्या होता है? संज्ञा का द्योतक होता है। इसमें देखिए चौराहा, चौराहा में 4 की बात की गई है, तो इसलिए ये द्विगु समास है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। जो मोक्ष चाहता है उसे क्या कहेंगे? जो मोक्ष चाहता है उसको कहते हैं मुमुक्षु। क्या कहते हैं? मुमुक्षु कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द बोलिए। कम बोलने वाले को क्या कहते हैं? तो कम बोलने वाले को कहते हैं मितभाषी। क्या कहते हैं? मितभाषी। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है इनमें से कौन सा वाक्य जो है शुद्ध नहीं है? शुद्ध इनमें से कौन सा नहीं है? तो इसमें अगर आप देखें 48 का, तो विष्णु के अनेकों नाम है। विष्णु के अनोखे नाम नहीं है, विष्णु के अनेक नाम है होगा। अनेकों जो है प्लुरल नहीं बनेगा, अनेक अपने आप में प्लुरल शब्द है। कहता है 49 निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो शुद्ध वाक्य है आपके मुझे यह काम नहीं करना, यह एक शुद्ध है, बाकी सब अशुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है निम्नलिखित में से पुत्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? पुत्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो सुत है, आत्मज है। ठीक, सुत और आत्मज है। वहीं बात करें तनिया जो है आपका बेटी के लिए प्रयोग किया जाता है। ये बेटी के लिए प्रयोग किया जाता है। और लाल भी जो है बेटा के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये है आंसर, इसका तनिया हो जाएगा। तो पुत्र का पर्यायवाची तनिया नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 51 वेदोक्त वेदोक्त का संधि विच्छेद क्या है? तो वेदोक्त का संधि विच्छेद जो होगा वो होता है वेद जोड़ उक्त। आकर्षण का विपरार्थक शब्द क्या होगा? आकर्षण का क्या होगा? आपका विकर्षण होगा। क्या होगा? विकर्षण होगा। 53 कहता प्रकट का विलोम क्या होगा? प्रकट का विलोम जो होगा वो गुप्त करना होगा। किसी चीज को प्रकट करते हैं उसको गुप्त करना, उसका जो है विलोम हो जाएगा। 54 कहता है उदासीन हो जाने के लिए मुहावरा क्या है? उदासीन हो जाने के लिए क्या होगा? आंखें चुराना, आंखों में गड़ाना या आंखें फेर लेना। आंसर होगा आंखें फेर लेना। मुहावरा है और उसका अर्थ है, इसको मिलाना है। कहता है छाती पर मूंग दलना, छाती पर पत्थर रखना, छाती पर सांप लेना, छाती ठोकना। इसमें अगर आप देखें तो छाती पर मूंग दलना का क्या होगा? साथ रहकर परेशान करना। क्या होगा? छाती पर मूंग दलना, साथ रहकर परेशान करना। ठीक है। छाती पर पत्थर रखना मतलब धैर्यपूर्वक कष्ट सहना, धैर्यपूर्वक कष्ट सहना। छाती पर सांप लेटना मतलब क्या होगा? छाती पर ईर्ष्या करना जो है, छाती पर सांप लेटना होगा ईर्ष्या करना।
वहीं छाती ठोकना क्या ना कठिन कार्य को जो है कार्य हेतु प्रतीक्षा करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ए का 4, बी का 1, सी का 3 और 4 का डी का 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 कहता है काव्य के डैश में कवि अपने इष्ट देव की स्तुति करता। काव्य के मंगलाचरण का अर्थ होगा मंगलाचरण। मंगलाचरण बी हो जाएगा इसका। काव्य के मंगलाचरण का जो है में कवि अपने इष्ट देव की स्तुति करता है। 57 इनमें से किस विकल्प के लिए सभी शब्द जो है तत्सम है। तो सभी शब्द तत्सम किसमें है तो इसमें आपके संकट, सकट, सहज ये तीनों जो है आपके मूल रूप से संस्कृत शब्द से लिए गए हैं और हिंदी में बिना किसी परिवर्तन का इसका प्रयोग किया जाता है, इसलिए यह तत्सम है। 58 कहता है किस वाक्य में कोई विदेशी शब्द नहीं है, मतलब सारे शब्द जो हैं देशज। तो सारे शब्द देशज किसमें है आप अगर देखेंगे कक्षाध्यापक संस्कृत पढ़ा रहे हैं, ये सारे शब्द जो हैं आपके देशज है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 कहता सर्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञा कौन सी है। सर्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञा अगर देखेंगे तो अहंकार जो है एक भाववाचक संज्ञा है जो सर्वनाम से बना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है निम्नलिखित में से संज्ञा उपवाक्य कौन सा है। संज्ञा उपवाक्य अगर देखें पड़ोसी ने कहा मुझे दवाई की जरूरत नहीं, तो ये एक उपवाक्य संज्ञा उपवाक्य। इसमें होता क्या है जिसमें जिसे कि संज्ञा के रूप में देखा जा सकता है। जैसे कि विकल्प अगर पड़ोसी ने कहा कि मुझे दवाई की जरूरत नहीं है, में की जो है कि मुझे दवाई की जरूरत नहीं है एक संज्ञा उपवाक्य के रूप में प्रयोग किया गया। 61 की बात करें किस वाक्य में जो है सार्वनामिक विशेषण का प्रयुक्त हुआ है। सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किया गया है आपका कोई आदमी जो है सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है निम्नलिखित में क्रिया विशेषण का प्रयोग कहाँ किया गया। तो इसमें देखिएगा जब बारिश हो रही थी तब मैं घर में था। तो इसमें जो है क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया। पूजा को नौकरी नहीं करनी है, इस वाक्य में रेखांकित अंश यानी पूजा क्या है। पूजा को नौकरी नहीं करनी है, तो पूजा एक क्या हो गई, पूजा आपकी कर्ता हो गई। क्या हो गई, पूजा कर्ता हो गई। 64 वह अपने मित्र के लिए पत्र लिखता होगा। वह अपने मित्र के लिए पत्र लिखता होगा, इसमें किस काल से संबंधित है। तो ये जो है आपका संदिग्ध वर्तमान से संबंधित है। एकाधिक उपसर्गों से निर्मित शब्द क्या है। एक से अधिक जो है उपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा है। तो इसमें अगर आप देखेंगे व्यवहार जो है एक से अधिक से बना हुआ है। इसमें अगर आप देखें वी और अब दो उपसर्ग प्रयोग किए गए हैं। वी और अब दो उपसर्ग प्रयोग किए गए हैं व्यवहार में। क्वेश्चन नंबर 66 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है उपसर्ग रहित है, जिसमें उपसर्ग है ही नहीं। तो उपसर्ग किसमें नहीं है, तो उपसर्ग आपके आस्तिक में नहीं है। आस्तिक में उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। यह एक यहाँ जो है आस्था जो है मूल शब्द है और इक इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 कहता है शब्दों में प्रत्यय और मूल शब्द को पृथक कीजिए और गलत का पहचान कीजिए। इसमें अगर आप देखेंगे 67 का पौरुष, पौरुष में अगर देखिएगा तो पौरुष का जो है सही एक गलत विभाजित किया गया है। सही विभाजन है में पौरुष होता है। ठीक है। पौरुष जो है में पुरुष मूल शब्द है और अ जो है प्रत्यय लगा हुआ है। पुरुष जो है मूल शब्द है और अ प्रत्यय लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 68 की बात करें किस शब्द में दो प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है। इसमें दो प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो इसमें जो है मानवता में दो प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ठीक है। इसमें मानव और ता का संयोग हुआ है। इसमें मानव का अर्थ होता है इंसान और ता का प्रत्यय के रूप में इसे मानवता बनाकर इंगित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 69 किस विकल्प में सभी शब्द जो है अशुद्ध है। इसमें अगर अब अशुद्ध की बात करें तो धातव्य और भवनिष्ठ दोनों गलत है। ठीक है, दोनों गलत है। ठीक है। भावनिष्ठ जो है भावनिष्ठ का सही शुद्ध वर्तनी जो होगा भावनिष्ठा होता है।
ठीक है, भाव धातव्य का जो है ध्यातव्य होता है। क्वेश्चन नंबर 70 कहता है शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध शब्द इसमें कौन सा लिखा हुआ है? तो इसमें अगर आप देखें नुपुर जो है शुद्ध लिखा हुआ है। कहता है अ डैश ऑफ सैंड। अ डैश ऑफ सैंड का मतलब हो गया अ हैंडफुल ऑफ सैंड। कहता है राइप मैंगोज हैव स्टार्टेड टू डैश। एक मिनट। कहता है राइप मैंगोज हैव स्टार्टेड टू जो है फॉल ऑफ। स्टार्टेड टू फॉल ऑफ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 कहता है देयर वॉज मच टू डैश सिंस नॉट मच हैड बीन डैश। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो 73 का होगा देयर वॉज मच टू डू। देयर वॉज मच टू डू सिंस नॉट मच हैड बीन डन। ठीक है, आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 कहता है एज अ डैश ऑफ रिस्पेक्ट डिपार्टेड लीडर मेंबर स्टूड इन साइलेंस फॉर 2 मिनट्स। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा एज अ टोकन ऑफ रिस्पेक्ट। क्या होगा? टोकन ऑफ रिस्पेक्ट। क्वेश्चन नंबर 75 व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्न आउट? टर्न आउट का मीनिंग क्या होगा? तो टर्न आउट में अगर देखेंगे तो इसका आंसर होगा मोर देन वन। टर्न आउट का जो मीनिंग होता है इसमें प्रूव टू बी भी हो जाएगा और हैपन भी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी। 76 कहता है दे आर नॉट येट फुल्ली डेवलप्ड। इसका जो है डेवलप का जो है सही शब्द यहाँ क्या लिखे हैं डेवलप के बगैर? सब्स्टिट्यूट द पार्ट ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन। दे आर नॉट येट टू फुल्ली डेवलप। इसमें क्या होगा डेवलप की जगह पर? डेवलप की जगह पर क्या होगा? तो ये होगा आपका इमैच्योर। क्वेश्चन नंबर 77 कहता है इंडिकेट द करेक्ट मीनिंग ऑफ फॉलोइंग इडियम्स। टू वॉश डर्टी लाइन इन पब्लिक। टू वॉश डर्टी लाइन इन पब्लिक इसका मतलब होगा आपका टू क्वेल ओपनली। कहता है टू कास्ट अ स्लर ऑन। टू कास्ट अ स्लर ऑन का क्या मतलब होगा? तो ये होगा आपका टू अक्यूज। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। वन हु डज नॉट मेक अ मिस्टेक इसको क्या कहते हैं? तो वन में उसको कहते हैं आपका इनफॉलेबल। उक्सोरिसाइड का मीनिंग क्या होता है? मर्डर ऑफ आपका वाइफ होता है। मर्डर ऑफ वाइफ होता है। कहता है इट इज लाइबल टू कैच फायर इजिली। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इनफ्लेमेबल। क्या कहते हैं? इनफ्लेमेबल। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड एक्रीमनी। का एंटोनिम्स क्या होगा? एक्रीमनी का एंटोनिम्स जो होगा वो होगा बेनिवोलेंस। इसमें आपको देखना है फ्रेज का फ्रॉम द चॉइस विल सेलेक्ट वन वर्ड और फ्रेज बेस्ट प्रिजर्विंग मीनिंग ऑफ द ओरिजिनल सेंटेंस। इसमें कहता है हिज करियर कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज डिसॉल्ट्री। तो इसका जो आंसर होगा उसमें डिसॉल्ट्री का मीनिंग निकालना है। तो डिसॉल्ट्री का मतलब होता है एमलेस। क्या होता है? एमलेस। कहता है इसमें आपको सिनोनिम्स बताना है एंटिसिपेट का। एंटिसिपेट का सिनोनिम्स क्या होगा? वो होगा आपका फोरसी। 85 कहता है इसमें आपको इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। आई सेड टू हिम व्हाई आर यू वर्किंग सो हार्ड। आई आस्क्ड हिम सब में है हिम व्हाई। इसमें अगर आपको लगा हुआ है प्रश्नवाचक चिन्ह तो उसको हटाना है। तो व्हाई तो लगेगा ही। व्हाई वॉज लिख दिया, ये इन्वर्स लिख दिया है। व्हाई ही वॉज, ये तो सही लग रहा है मुझे थोड़ा। और हाँ, 85 का आंसर हमारा ए ही होगा क्योंकि वो आर से जो है वॉज में चेंज हो जाएगा और यहाँ से इन्वर्जन भी नहीं लगेगा। तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 कहता है द प्रिंस सेड इट गिवन मी ग्रेट प्लेजर टू बी हियर दिस इवनिंग। इसको रिपोर्टेड स्पीच में बनाना है। तो इसमें अगर देखेंगे द प्रिंस सेड, द प्रिंस सेड, द प्रिंस सेड, द तीनों में सही है। ठीक है, और इसका जो आंसर होगा इसमें नन ऑफ दीज होगा क्योंकि इसको रिपोर्टेड स्पीच में बनाना है। यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है,
इसमें जो आंसर होगा डी होगा। यहाँ सब में अगर देखेंगे हियर लिखा गया है, हियर, हियर, हेयर, जबकि यहाँ जो है हियर का जो है चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा देयर में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87 कहता है द पुलिसमैन कैचेज थीव्स। इसको आप पैसिव बदलना है। इसमें अगर कैचेज थीव्स है तो यहाँ थीव्स थीव्स जो है कैचेज V5 है, तो इसको V1 में बदलना होगा। ठीक है। और यहाँ आर लगा के बनाएगा, आर लगेगा, तो थीव्स आर कॉट बाय द पुलिसमैन। तो आंसर क्या होगा 87 का डी। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन टर्म ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कौन सा सही है। इसमें अगर देखेंगे नीदर ऑफ द गर्ल्स आर गोइंग इन द पार्टी। यहाँ देखिएगा नीदर इज ऑफ द गर्ल्स आर लिख दिया है, क्योंकि नीदर और नोर, नीदर के साथ हमेशा जो है सिंगुलर वर्ब लगता है। यहाँ भी वही किया है, इसमें इज लगाया है, इसलिए ये आंसर सही है। 89 कहता है गिव मी माई बुक इज एन, कैसा है गिव मी माई बुक का जो है कैसा है सेंटेंस है, तो ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है। कैसा है, एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है। ठीक है। जिसमें कह रहा है कि कमांड भी दे रहा है और रिक्वेस्ट भी कर रहा है, वो जो है इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है। 90 की बात करें तो इसमें आपको सुटेबल वर्ब डालना है। इट इज़ कोल्ड इन दिल्ली, आइसी विंड्स, डैश मिनिमम टेम्परेचर बिलो 5 डिग्री सेल्सियस, कोल्ड वेव टू कंटिन्यू। इसमें अगर आप देखेंगे तो 90 में आपका होगा ब्रिंग की बात की जाएगी। कहता है आइसी विंड्स ब्रिंग मिनिमम टेम्परेचर। ठीक है। 91 कहता है ही हैज़ बीन वेटिंग हियर डैश सिंस 6 o'clock। तो इसमें हो जाएगा सिंस 6 o'clock। क्या होगा, सिंस 6 o'clock। ये कैसा है, इसको क्या कहते हैं, ये जब लगता है इसको क्या कहते हैं 92 को, इसको कॉलन कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉलन कहते हैं। 93 चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। माई स्कूटर फेल डैश द रोड, फेल ऑन द रोड, ओवर द रोड या इन द रोड। तो इसका आंसर जो होगा फेल ऑन द रोड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94। 94 कहता है इसमें भी आपको प्रीपोजिशन डालना है। ऑलवेज एक्ट डैश द एडवाइस ऑफ योर एल्डर्स। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका नन ऑफ द एबव। तो इसमें क्या होगा, ऑलवेज एक्ट अपॉन द एडवाइस ऑफ योर एल्डर ब्रदर। ठीक है। 95 डैश द रेन स्टॉप्ड द प्ले हैड टू बी सस्पेंडेड। तो इसका जो आंसर होगा अनटिल, जब तक कि बारिश रुक ना जाए तब तक प्ले को सस्पेंड किया जाए। 96 कहता है इन द फॉलोइंग सेंटेंस वर्ड एंड फ्रेज आर बोल्ड, सेलेक्ट द रॉन्ग एंड वर्ड और फ्रेज। कहता है ही आस्क्ड अहमद पोलाइटरली वेयर द गेम वाज एट। तो इसका जो आंसर होगा अहमद पोलाइटरली क्या होता है। ठीक है। पोलाइटली होगा, क्या होगा, पोलाइटली होगा। 97 कहता है आई हैव सम ड्यूटीज आई मस्ट परफॉर्म देम। इसमें आपको बताना है यूज एन इन्फिनेटिव टू ज्वाइन द सेंटेंस। तो इसका इन्फिनेटिव जो बनेगा वो बनेगा आपका, इसमें जो बनेगा आपका 97 का वो बनेगा आपका आई हैव सम ड्यूटीज टू परफॉर्म। ठीक है। इसमें क्या कहता है चूज द अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। अ डैश ऑफ वाटर, अ डैश ऑफ वाटर। इसमें अगर देखेंगे ग्लास ऑफ वाटर, ड्रॉप ऑफ वाटर, बकेट ऑफ वाटर, तीनों सही है, इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। 99 व्हाट इज फाइंड द प्लूरल फॉर्म ऑफ थीव्स। THIEVES होगा थीव्स। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है। करेक्टली स्पेल्ड लिखन बताना है आपको सिंक्रोनस का, सिंक्रोनाइज का। तो इसका आंसर जो होगा सिंक्रोनाइज, ये सही है, SYNCHRONIZE। इस तरह से हम लोग 100 क्वेश्चन आज कर लिए हैं, जिसमें कि 50 जो है 70 हिंदी का और 30 जो है इंग्लिश का। ये ऐसा आपको बता दें कि ये जो है आपका एक क्वालिफाइंग सब्जेक्ट है। ठीक है। क्वालिफाइंग पेपर है, इसमें आपको दोनों पेपर में 30% लाना है। ठीक है। 30% लाना है, उससे क्वालिफाई कीजिएगा। तो सिर्फ ये क्वालिफाइंग पेपर है, बाकी इसके साथ आप जीएस और मैथ और रीजनिंग को ध्यान दे सकते हैं। इस तरह से आज का समाप्त हुआ सेशन, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है।
और इस वीडियो को लाइक भी करेंगे। धन्यवाद।